तीन चौथाई पानी से घिरी दुनिया कई अजूबों को समेटे हुए है और मानचित्र में ऐसी ही एक जगह है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली। देश की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र के बीच बसा एक आइलैंड जो इतना बड़ा है कि आज डिस्ट्रिक्ट है। इतना खास है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रेस में है और इतना हैरत अंगेज है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। आसाम में बसा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आत्री विश्वास रॉय। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डायरीज में एक छिपा हुआ रत्न है, वो है मजूली। मजूली आइलैंड वो ऐसा रत्न है जो छिपा हुआ है और आसाम को बहुत औसम बनाता है और इसके खूबसूरती में चार चांद भी लगाता है। एक बार के लिए सोचिए कि आप पूरी तरह से पानी के बीचों बीच घिरे हुए हो और पानी के बीचों बीच है एक रिवर आइलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड हो। वहाँ जाकर आपको ये महसूस हो कि ये जगह पानी के बीचों बीच है, हो ही नहीं सकता। ये तो एक डिस्ट्रिक्ट है, ये तो एक जगह है जहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं। हाँ, मजूली आइलैंड बिल्कुल ऐसा है और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मजूली आइलैंड के वो छिपे छिपे बहुत सारे सत्र और बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ जो आपको अट्रैक्ट करने वाली है औसम आसाम में। मजूली यानी कि दो पैरेलल नदी के बीच की जमीन। 17वीं सदी से पहले ये एक छोटा संकरा क्षेत्र हुआ करता था जिसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र और दक्षिण में दिहिंग नदी बहती थी। ब्रह्मपुत्र हर साल अपनी धारा बदलती रहती है, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1750 में यहाँ भयंकर भूकंप आया जिस कारण 15 दिनों तक ब्रह्मपुत्र में बाढ़ रहा। इस विनाशकारी बाढ़ ने ब्रह्मपुत्र की धारा को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ढकेल दिया और एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा दुनिया के नक्शे पर उभरा जिसे दुनिया मजूली के नाम से जानती है। मजूली आगे चलकर नियो वैष्णव पंथ का केंद्र बन गया। 1.5 लाख आबादी वाले मजूली में आज यहाँ मिसिंग ट्राइब के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। 2016 में मजूली को एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ये दुनिया में किसी रिवर आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट बनाने की पहली घटना थी। मजूली सबसे बड़े आइलैंड के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आज से कई 100 साल पहले ब्रह्मपुत्र की वजह से ही मजूली अपने अस्तित्व में आया, मजूली का जन्म हुआ और इसी ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ही मजूली धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हर बार अपने बहाव से एक हिस्सा मजूली का अपने अंदर डुबोता जा रहा है। और यही रीजन है कि कुछ सालों में पूरी तरह से वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो इस बड़े रिवर आइलैंड का अस्तित्व खत्म होने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप आसाम जरूर घूम आइए और मजूली जरूर देख आइए। कैसे जाइएगा आप आसाम, किस तरह से, कहाँ पर रहिएगा और किस वे ऑफ कम्युनिकेशन से आप मजूली पहुंचिएगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ आना अपने आप में एक रोमांच जैसा है, इसीलिए दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट का सबसे यूनिक डेस्टिनेशन होता है मजूली। मजूली जाने के लिए आपको सबसे पहले जोरहाट जाना होगा। गुवाहाटी से करीब 305 किलोमीटर दूर जोरहाट देश के कई शहरों से हवाई और रेल रूट दोनों से जुड़ा हुआ है। जोरहाट से मजूली 20 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के बीच बसा हुआ है। यहाँ तक जाने के लिए आपको जोरहाट से कमलाबाड़ी के बीच में चलने वाली फेरी लेनी होगी। सुबह 7:30 से दोपहर 3:15 तक 6 बार ये फेरी अप एंड डाउन करती है। गवर्नमेंट की स्टार्ट की हुई बड़ी शिप्स पर आप लगेज के साथ कार, बाइक भी ले जा सकते हैं। 45 मिनट से 1 घंटे तक का ये सफ़र आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरे लिए ये सबसे एक्साइटिंग जर्नी में से एक रहा है। चारों ओर सिर्फ तेज बहता हुआ पानी और उसमें हम एक आइलैंड के सफर पर। ये फीलिंग हमेशा दिलो दिमाग में रहेगी। मजूली घूमने का बेस्ट टाइम विंटर सीजन है।
बारिश की हल्की फुहार या फिर अक्टूबर से फरवरी तक मजूली का मज़ा अलग होता है। खासकर नवंबर के महीने में होने वाला रास महोत्सव यहाँ की बड़ी अट्रैक्शन है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। मजूली में आपको आलीशान होटल्स नहीं बल्कि कॉटेज मिलेंगे। बैम्बू कॉटेज या टेंट्स में रहना आपके एडवेंचर को दुगना कर देता है। इन कॉटेज और टेंट्स को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मजूली असम का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। महान संत श्रीमंत शंकर देव ने वैष्णव धर्म की यहाँ पर शुरुआत की थी और मजूली में करीब 64 सत्र बनाए थे, लेकिन ब्रह्मपुत्र के इरोजन की वजह से यहाँ पर सिर्फ 31 सत्र बचे रह गए थे। अब आप सोचिएगा कि सत्र क्या होते हैं, तो सत्र होते हैं वैष्णव पंथ की मोनेस्ट्री और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत। दिन भर मजूली के अलग अलग सत्र में घूमकर आप यहाँ की कल्चर से रूबरू हो सकते हैं। कमलाबाड़ी, दक्षिण पंथ, ओनियती और समागुड़ी सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाले सत्र यानी कि मोनेस्ट्रीज हैं। वहीं टिंगापनिया अहोम स्टाइल में बना मंदिर आपको आध्यात्म और नेचर की खूबसूरती दिखाएगा। लेकिन इनमें से एक सत्र में मजूली का एक और चेहरा भी दिखता है, जो मजूली की तरह ही दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है, और वो है मजूली के मास्क। नोतुन समागुड़ी सत्र में आप लाइव मास्क मेकिंग देख सकते हैं। यहाँ विष्णु पुराण और रामायण से जुड़े किरदारों के मास्क देखने को मिलेंगे। संगीत नाटक सम्मान हासिल करने वाले कोशकांत गोस्वामी की कलाकारी आपका मन मोह लेगी। बर्ड लवर्स के लिए भी मजूली एक पैराडाइज है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के पास बैठकर सनसेट देखना आपको सुकून पहुँचाएगा और रात में खुले आसमान के नीचे टेंट या कॉटेज में रात गुजारना आपके दिन भर की थकान को दूर कर देगा। मुझे ये एक्सपीरियंस शानदार लगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मजूली पर एक बहुत बड़ा संकट भी मंडरा रहा है, क्योंकि हर साल ब्रह्मपुत्र अपने बहाव का रास्ता बदलता है और जहाँ पर भी ब्रह्मपुत्र अपने बदले हुए रास्ते में जाता है वहाँ पर कई किलोमीटर एरिया अपने अंदर डुबो देता है। साथ ही साथ जिस एरिया को वो छोड़ के आया है उस ज़मीन को ब्रह्मपुत्र पूरी तरह से बंजर बना देता है। मजूली भी कुछ इसी तरह से बना था, लेकिन अब ये कहा जाता है कि 15 से 20 साल बाद शायद मजूली का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे जगह हैं जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, एक लाइफ टाइम मेमोरी है और एक अजूबा भी है। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने तो इस रोमांच को जिया है, मैंने भरपूर मज़े लिए हैं मजूली में, और इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप भी आसाम कभी आइए तो मजूली का ये एक्सपीरियंस लेना कभी मत भूलिए, क्योंकि ये अफसोस ना रह जाए कि कहीं 15 से 20 सालों बाद जैसा कि लोग कहते हैं कि मजूली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ऐसा ना हो कि आप अफसोस करें कि मैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर आइलैंड पर जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। तो अगर कभी भी आसाम आना हो तो इसका एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। बाय बाय। मेरे वीडियोस और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें, साथ ही लाइक और कमेंट भी करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं।